हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के बारे में और ये है 2016 का प्रश्न पत्र। तो आप लोग 30 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब सीडीपी। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे कर सकती है? ऑप्शन देखते हैं। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ठीक है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। आगे क्या है, हो गया, ठीक है। और मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सीडीपी में मानक का कहीं भी स्थान नहीं होता, ठीक, और मानदंड, ठीक, वो नहीं अप्लाई कर सकते हम। ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो इसको हटा देंगे, ठीक, डी हटा देंगे, मतलब ये हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, ठीक, ऑप्शन मिल गया सीधे ए। हम ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कोई भी शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है, ठीक है, और छुओ और अनुभव करो वाली सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है, ठीक है। वह किस वर्ग के शिक्षार्थियों को आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? छुओ और अनुभव करो। इससे ही आपको पता लग रहा होगा। हम लोग एक की पॉइंट ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन में, छुओ और अनुभव करो, ठीक। इसमें सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी, ये तो होगा नहीं। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ये हो सकता है, लेकिन आगे देख सकते हैं क्या है। श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, ये भी नहीं होगा। जब किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो छुओ और इससे कोई मतलब है नहीं, वो तो देख सकता है वो, ठीक। सीख न करने वाले शिक्षार्थी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है क्या है, थर्ड नंबर का, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। कौन से होते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानक, मैंने क्या बोला, मानक को नहीं लेना है। मानक जहाँ भी आ गया वो नहीं हो सकता, ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देना, प्रत्यास्मरण भी नहीं होना चाहिए जहाँ तक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। उनके चिंतन को प्रेरित करके उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देना, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम आगे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि बोला है चिंतन, ठीक, आक्रामक व्यवहार तो करेंगे नहीं, ठीक। और क्या है, मानक, जो कि मैंने बोल रखा है कि मानक होगा नहीं। प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, ये भी नहीं होगा। चिंतन को, उनके चिंतन को बढ़ावा देना है, ठीक। जहाँ भी चिंतन शब्द है वो टिक सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वो असफल क्यों होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। नहीं वाला मैटर जो होता है योग्यता नहीं है, ये तो नहीं होगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है पुरस्कार से। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। हाँ, ये लग रहा है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। हाँ, ये बिल्कुल होगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो है वो सारे लोगों के हिसाब से व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि विद्यालयों में विविधता देखी जाती है बच्चों की। ठीक है, लेकिन उस तरह की शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं होती है विद्यालयों में, तो बच्चे समझने में कठिनाई प्राप्त करते हैं, इसलिए वो फेल होते हैं। ठीक, इसका आंसर सी एंड डी है। और आगे हम देख लेते क्या होगा। जैसे मैंने बोला सी और डी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, ठीक, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक, दो विद्यार्थी हैं जो एक ही चीज़ को पढ़ते हैं लेकिन अर्थ जो है वो अलग निकालते हैं। ठीक, संभव नहीं है क्योंकि अधिकम का आ से अर्थ लगाना है। ये सब काट दीजिए आप, ठीक है, इससे बहुत कन्फ्यूजन होगा। आप बस इतना पढ़िए। ठीक, क्योंकि अधिगम का आ से अर्थ लगाना नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि अधिगम हम करते हैं अर्थ लगाने के लिए। विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। क्योंकि जी देखिए विविध कारण आ गया, ये सही होगा। जहाँ भी विविधता का आए वहाँ आपको सही टिक करना है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान, मनोवृत्ति, समाज। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि विविधता वो कहलाती है जो अलग अलग समाज से बच्चा ले आता है। ठीक, जैसे कोई कहीं का बच्चा है तो वहाँ का कल्चर लेके आएगा, दूसरे जगह का बच्चा तो वहाँ का कल्चर लेके आएगा। ठीक, विविधता को हमें प्रमोट करना है यहाँ पे सीडीपी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। ठीक, क्या है, ये तो आपको आंसर दिख रहा है, सक्रिय और सरल। ठीक, सक्रिय होगा, स्वभाव में सक्रिय होना चाहिए। ठीक, जब सक्रिय नहीं होगा, हाँ ये बात देखिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। क्या, निष्क्रिय। ठीक, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पहले ही कट गए। ठीक, निष्क्रिय है। सामाजिक, सामाजिक यहाँ नहीं होगा, पहले यहाँ सरल। ठीक, अगर सरल नहीं हो तो सामाजिक लगा देते, लेकिन यहाँ सरल है तो सरल लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए, नहीं पुरस्कार को यहाँ प्रमोट नहीं करता है ना सीडीपी में, सॉरी हाँ सीडीपी में पुरस्कार को प्रमोट नहीं करता। एनसीएफ हो या एनईपी हो, ये बाहरी जो है मोटिवेशन है, इसको प्रमोट नहीं करता। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें, ये भी नहीं होगा। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान कर, नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करे ताकि पुनः स्मरण करने में, ठीक है, वो सरल रहे। आगे देखते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ये तो बिल्कुल सही है भाई। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्य तक नहीं। प्रत्यय स्मरण रटना तो होगा नहीं, रटना नहीं है, ड्रिल नहीं है, अभ्यास नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा पूछना, तर्क करना। आप बिना देखे इसको काट सकते। ड्रिल, अभ्यास नो, प्रत्यय स्मरण रटना नो। ठीक है, बहुविकल्पी भी यहाँ नहीं होता क्योंकि वो भी रटने पर फोकस करता है। ठीक, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न बिना मतलब समझ नहीं सकता कोई। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना क्या कहलाता है। शिक्षक की योजना शिक्षण में रुकावट नहीं, रुकावट तो होगा नहीं। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, नहीं। शिक्षक के किसी उद्देश्य के, ये भी नहीं होगा।
देखिए डी हमको सही लग रहा है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, रुकावट नहीं होता है, ठीक है, कार्यभार बढ़ाना भी नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी उत्प्रेरण, ठीक, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ठीक, चारों, ठीक, ये चारों अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक। शिक्षार्थी की परिपक्वता भी होता है, उत्प्रेरण भी, युक्तियाँ भी, क्यों, ठीक, और शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी जरूरी है। सार्थक अधिगम है, निजी